उसे बचाया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए खुदा, जबकि इस छत के तले हम इकट्ठे हैं प्रभु, तो हम जानते हैं ये दिन तेरा मुकर्रर किया हुआ है प्रभु जी, क्योंकि अगर तेरी योजना में नहीं होता तो हम इकट्ठे नहीं होते। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पर बना रहे और हम तुझ में पाए जाएं प्रभु जी। मेरे खुदावंद होने दे कि मेरे प्रभु इस वक्त में जबकि तेरा वचन पढ़ा गया है तो इसके पढ़े और सुने जाने पर तेरी ओर से बहुतायत से आशीष हो। पिता, तू जो इस वचन का रचयिता है, हम बेशक कितना मर्जी वचन को पढ़ लें, हम बेशक जितने मर्जी बाइबल के पन्ने पलट पलट कर लें, लेकिन खुदावंद इसमें जो छुपी हुई बातें वो तो तू ही हमें बता सकता है। इसलिए हम तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी, अपने आप को बिल्कुल शून्य करते हैं प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु समझ और बुद्धि का देने वाला तू ही है, रेवलेशन का आत्मा भी देने वाला तू ही परमेश्वर है। तो तेरा अनुग्रह हम पर हो प्रभु जी, ताकि तेरी रेवलेशन की आत्मा के द्वारा हम प्रभु जी तेरे इस पढ़े गए वचन के प्रभु जी उस गहराई को जान सके मेरे प्रभु जी, जिसमें मेरे प्रभु एक ऐसी गूढ़ बात छिपी है प्रभु जी कि मेरे प्रभु हम उस पाप से बच सके प्रभु जी, जो मेरे परमेश्वर हम बेध्यानी में कर गुजरते हैं। तेरा अनुग्रह हम पर हो प्रभु जी, मुझ निकम्मे पर हो मेरे पिता परमेश्वर, मुझ नालायक पर हो मेरे प्रभु। मेरे इन अशुद्ध होठों को अपनी वेदी के शोलों से छू लेना प्रभु, ताकि मेरे पिता परमेश्वर इनसे तेरा वचन निकल सके प्रभु जी। दुनियावी बात कोई ना निकले, वरन तेरे अनुग्रह में हम बने। पिता परमेश्वर, तू मददगार हो प्रभु जी, सुनने वालों का उनके कानों को, हृदय को डेडिकेट कर, ताकि हम मेरे प्रभु परमेश्वर तेरी वाणी को सुने, तेरे रेवलेशन को ग्रहण करें और प्रभु धीरज से अपने मन में संभाल करके रखें और 100 गुना फल लाएं। तेरे ही सामर्थी हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। और मेरे पिता, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र विधि पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस वर्ड्स को एक बार फिर से पढ़ लें, और मैं चाहूंगा सिस्टर प्लीज आप एक बार इसको रिपीट कर दीजिए। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी 16 है, प्लीज। अपने को बहुत धर्मी ना बना जी और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, हाँ जी। तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। मतलब ये है कि एक छोटी सी वर्ष है, मतलब एक ही वर्ष है, और इस वर्ष में बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। आमीन। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं उस विषय, ये वो एक ऐसा विषय है जिस विषय की वजह से ना आज बहुतों का जो उद्धार रूपी जहाज है ना वो डूबे चले जा रहे हैं। आमीन। ये भी एक तरीके का सिन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सिन ऑफ नो सेल्फ राइचियसनेस। ओवर नहीं, ओवर नहीं। ओवर राइचियस तो एक अलग चीज है। ओवर राइचियसनेस का मतलब होता है जब आप जरूरत से ज्यादा धर्मी हो, उसे हम बोलते हैं कि ओवर राइचियसनेस। वो नहीं, जिस सिन की आज हम बात कर रहे हैं, जिस गुनाह की हम बात कर रहे हैं, वो पता भी नहीं होता। आमीन। और वो हमारे अंदर होता है, और उसको बोला जाता है सिन ऑफ सेल्फ राइचियसनेस, कि अपने आप को धर्मी समझना। आमीन। और बाइबल उसके विषय में क्या कहती है कि 2 चीजें तुम्हें अपने आप को कभी नहीं समझनी। क्या? एक, अपने आप को बहुत धर्मी मत बना, और अपने आप को बहुत बुद्धिमान भी मत बना, है ना। जब हम अपने आप को ये सोचते ना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमसे ज्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं है, और मैंने जैसे बताया था प्रेम के बारे में कि मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं और ये सब चीजें करूं, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। आमीन। मैं आप लोग को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, अभी जिंदगी, आप में से कई जवान भी हैं, आप में से कई अपनी फैमिलीज भी चलाते हैं, आप में से कई लोग नौकरियों पे भी जाते हैं, तो आप कहीं भी अपने आप को ना सेल्फ राइचियस या सेल्फ वाइज ना समझ लो कि भाई ओवर वाइज, ओवर अपने आप को ना समझ लो कि भाई मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मेरी बुद्धि से बढ़ के कोई नहीं। सो यू मस्ट ऑलवेज सीक गॉड। परमेश्वर को आपको ढूंढना होता है। एक बड़ा अच्छा मैसेज मैं सुन रहा था एक बार बहुत पहले,
एक ब्रदर थे, उन्होंने मैसेज प्रीच करते यहाँ के यूएस के, और मैसेज वो प्रीच करते हैं तो मैसेज प्रीच करते वक्त बोलते हैं कि देखो मैंने बैप्टिज्म लिया, और जब मैंने बपतिस्मा लिया लेके बड़ा खुश हुआ मैं, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई। जब मैंने बाइबल पढ़ी तो वहां लिखा हुआ था रिपेंट एंड बी बैप्टाइज, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले अपने पापों की क्षमा के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं मैसेज में, जो मेरे माँ बाप थे वो मैसेज बिलीवर थे, तो मैं जिस घर में पैदा हुआ वहां लोग इस मैसेज को जानते थे, फेथ में बहुत पक्के थे। मैं उसी मैसेज में बड़ा हुआ, मैं उसी मैसेज में जो शिक्षाएं दी गई थी, जो डॉक्ट्रिन सो कॉल्ड चलती हैं कि आपको लड़कियां नहीं देखनी, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने, आपको म्यूजिक के वाला नहीं सुनना, आपको पिक्चरें वाली वो वाली नहीं देखनी, ये सारी चीजें मेरे को बचपन से ही कूट कूट के मेरे दिमाग में भरी गई। आमीन। तो कहता जब मेरे अंदर ये सारी चीजें कूट कूट के भरी गई और मैं इन्हीं चीजों के साथ बड़ा हुआ, और जब मेरा बपतिस्मा हुआ तो मैंने पूछा कि यार, मैंने अपने मन से ही पूछा कि यार मैं रिपेंट किस चीज के लिए करूं, क्योंकि मैं तो ना तो मैं पिक्चरें देखता हूं, ना मैं दुनियावी गाने सुनता हूं, ना मैं लड़कियों को देखता हूं, ना मैं कोई और ऐसा काम करता हूं जिससे मैं प्रभु के वचन का या उसकी आज्ञा का या मैसेज का उल्लंघन करता हूं। तो कहते मैं बड़े दिनों तक दुविधा में रहा, और बड़े दिनों तक दुविधा में रहने के बाद मैंने खुदा से पूछा, मैंने खुदा मैं क्या करूं, क्योंकि बात तो तू ये कहता है कि रिपेंट एंड बी बैप्टाइज, तो मैं किस चीज से रिपेंट करूं प्रभु, क्योंकि जब मैं देखता हूं तो मैंने कोई गलती नहीं करी। आमीन। तो कहते जब मैंने बहुत दुआ करी, बहुत प्रेयर एंड फास्टिंग करी, तब खुदा ने मुझे समझाया कि जो चीज तू अपने मन में सोच रहा है ना कि मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, उसी से तुझे रिपेंट करना, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा गुनाह है कि तू क्या है, सेल्फ राइचियस। आमीन। तू क्या है, सेल्फ राइचियस, तू अपने लेखे में धर्मी है। बाइबल क्या कहती है, अपने लेखे में धर्मी ना बन। आमीन। तो तू अपने लेखे में क्या है, धर्मी है, कि मैंने कुछ नहीं किया। जब तुझे ये समझ में आने लग जाए, जब तुझे ये पता लग जाए कि यार मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, मतलब तू अपनी धार्मिकता से प्रभु को ग्रहण करना चाहता है, जो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या समझाया कि तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले कुचैले चिथले के समान होती है, चाहे आप कितने भी राइचियस हो। समझ रहे हो ब्रदर? तो जब आप दूसरे को जज कर रहे हो, कहने का मतलब मेरा ये, हम सब कई बार गलती कर जाते हैं इस चीज में कि हमें लगता है कि यार मैं सही हूं और वो गलत है। आमीन। तो कहते हैं जज राइचियसली। आपको पता जजमेंट की भी एक, जज करने के लिए भी एक रेवलेशन का आत्मा होता है, जो कि किसके पास था, सुलेमान के पास। कि जब उसके पास दो औरतें लाई गई और वो दोनों औरतें कह रही हैं बच्चा मेरा है, तो सुलेमान परेशान हो गया। उसने कहा यार मैं इसको जज कैसे करूं, क्योंकि ये चीज बड़ी मुश्किल है, दोनों ही औरतें रो रही है, दोनों ही कह रही है मेरा बच्चा है, तो मैं कैसे जज करूं। सो देन खुदा ने उसके अंदर जो वो रेवलेशन का आत्मा डाला था, जिसे आप कहते हो बुद्धि का आत्मा, जैसे मैं बुद्धि का आत्मा कहता हूँ, आप बुद्धि का आत्मा कहते हो, क्योंकि उसने यही मांगा था कि खुदा मुझे तो बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी इस प्रजा की, जो बालू के किनको के बराबर है, इनकी मैं रखवाली कर सकूं, इनको चरा सकूं, इनका न्याय कर सकूं। इनका न्याय करने के लिए मेरे पे बुद्धि की कमी है प्रभु, तो मुझे बुद्धि दे। तो खुदा ने उसको बुद्धि दी, और उसने उस बुद्धि से फिर सोचा कि इसका न्याय कैसे किया जाए, और उसने उस बुद्धि और रेवलेशन के साथ न्याय किया। आमीन। समझ आ रहा है? सेल्फ राइचियसनेस इतनी खराब चीज है कि दाऊद भी उसमें क्या समझने लगे था मालूम आपको? उसको लगा कि यार हित्ती उरिया की पत्नी के साथ मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो करने के बावजूद मैं मंदिर बना सकता हूँ। आमीन। दैट इज कॉल्ड सिन ऑफ राइचियस, सेल्फ राइचियसनेस। और उसने नातान नबी से पूछा कि देख मैं ना एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। उसने यहोवा से नहीं पूछा, उसने किससे पूछा? नातान नबी से। और नातान नबी ने भी, क्योंकि नातान नबी ये जानता था कि दाऊद जो है वो खुदा का बहुत चहीता है, खुदा के मन का सा है, कहता तू तो यहोवा के मन का सा है, जो तेरे जी में आए कर, यहोवा तेरे साथ रहता है, तू कृतार्थ हो, तू
भाग्यवान हो। और जैसे ही नातान मुड़ के जाने लगा तो खुदा ने कहा नहीं नहीं, ये मेरी मनसा नहीं है भाई, वापस जा। आमीन। Amen. वापस जाके उसको बता कि तू नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो मेरे मन का सा है तो वो कुछ भी कर लेगा। तू नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि तूने बहुत खून बहाया। दूसरे के परिवार का तो बहाया, लेकिन तेरी वजह से तेरे परिवार का भी खून बहाया, क्योंकि तलवार तेरे परिवार पर हमेशा रहेगी। तो उसका भी बोझ जो था, गुनाह का बोझ, वो दाऊद के ही कांधे पे था, क्योंकि दाऊद जो था वो क्या था? पिता। ही वॉज द किंग। तो उस गुनाह का बोझ भी उसके कांधे पर था। सो अपनी राइचियसनेस या अपनी धार्मिकता, जैसे कि पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि हमने अपनी धार्मिकता और अपनी भक्ति से, तुम लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि वो लोग ऐसे ही देख रहे थे कि जैसे पतरस और यूहन्ना ने उनकी अपनी धार्मिकता और अपनी भक्ति से उस संसार को चंगा किया। कहते ना, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो कि हमने अपनी भक्ति और अपनी धार्मिकता से काम किया? ऐसा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से किया है। समझे? वो पतरस जिसके पास स्वर्गराज की कुंजियां हैं, वो पतरस जिसने सबसे पहले यीशु मसीह को पहचाना कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो पतरस जिसने सबसे पहले खड़े होकर पेंतेकोस्त के दिन प्रचार किया, वो पतरस जिसे यीशु मसीह ने इंसानों का पकड़ने वाला मछुआ बनाया, वो पतरस ये कह रहा है कि मेरी धार्मिकता और मेरी भक्ति कुछ नहीं। आमीन। वो यूहन्ना जो आसमान से जमीन पर आग गिरा सकता था, वो पतरस के साथ है, टीम है। और वो क्या कह रहे हैं? हमने अपनी धार्मिकता और अपनी भक्ति, मतलब उनकी धार्मिकता, उनकी भक्ति शून्य थी, किसी भी तरीके की कोई सेल्फ राइचियसनेस उनमें नहीं। आमीन। अयूब जो था, उस पर इतनी विपत्ति क्यों पड़ी मालूम आपको? अयूब पर विपत्ति क्यों परमेश्वर ने बोला कि तूने मेरे दास अयूब को देखा? क्योंकि अयूब जो था अपने लेखे में बहुत धर्मी था। आमीन। अयूब जो था वो टू द पॉइंट परफेक्ट था। मतलब निकालिए सिस्टर, जरा देखें अयूब के बारे में क्या लिखा है। पहला अध्याय क्या कहती है भाई? Yes, sister, please. Ayub, first chapter, first verse. उस देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहता था। वो मतलब कैसा था? मैसेज बिलीवर टाइप्स लोग होते हैं ना, जैसे वो एग्जैक्टली वैसा था। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई जी। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, हाँ जी। 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी जी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उस पूर्वी देशों में वो सबसे ज्यादा बड़ा था। ईस्टर्न साइड में सबसे ज्यादा अमीर आदमी अगर कोई पाया जाता था उस वक्त में, तो अयूब पाया जाता। आमीन। यस सिस्टर, दुआबंदी में बहुत तेज, बहुत आगे, अव्वल। मैंने कहा ना, टू द पॉइंट, सब चीजों को बांध करके रखने वाला। यस सिस्टर, क्या लिखा हुआ है? उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। यस। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। हाँ जी। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अयूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। क्यों? मैंने कहा ना, टू द पॉइंट धर्मी था। उसे पता था कि यार मुझे बिजनेस के लिए क्या करना है। आमीन। कि शैतान मेरे बिजनेस को ना छुए। मुझे इस चीज के लिए क्या करना है। देखो, बिजनेस उसके अंडर था,
शैतान नहीं छू पाता था। अय्यूब के चारों तरफ एक अनुग्रह का बाड़ा था जिसके चारों तरफ शैतान घूमता था। आमीन। तो अय्यूब क्या करता था, हर चीज को दुआबंदगी में हमेशा बांध करके रखता और उसे पता था उसे कोई छू नहीं सकता। आमीन। क्योंकि जब बच्चे भी पार्टी करते थे तो अय्यूब को ये मालूम था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई गलती कर जाए, तो वो उनके लिए भी क्या करता था, बारी बारी से उनके लिए बलिया चढ़ाया करता था। क्या लिखा है सिस्टर? और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। सदैव किया करता था मतलब उसने अपने बच्चों को भी बांधा हो, जैसे कि हम लोग करते हैं। आमीन। जैसे कि सब लोग करते हैं। समझ रहे हैं? अब क्या होता है, लेकिन जो अय्यूब के बच्चे थे ना, कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहां से शैतान एंट्री मारना चाहता है। आमीन। अय्यूब की जिंदगी में जहां से शैतान ने एंट्री मारी उसके बच्चे ही थे। बताओ जी, क्या लिखा है? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यस, चर्च लगा हुआ है और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच शैतान भी आ गया। जैसे आज हम चर्च में इकट्ठे होते हैं तो शैतान हमारे साथ साथ कभी आ जाता है चर्च में। जब हम चर्च में आके सोचते हैं कि अरे यार, कोई भी गलत बात, कोई भी गलत विचार अगर हमारे मन में आता है, गंदा विचार नहीं हो, किसी भाई किसी बहन के खिलाफ अगर हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम शैतान को अपने साथ लेके आते हैं, क्योंकि विचारों का देने वाला सिर्फ शैतान है। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि हम हर एक विचार और हर एक इमोशन को बंदी बनाकर मसीह के अधीन कर देते हैं। आमीन। समझ आ रहा जी? यस। तो जब परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे थे चर्च में, जब चर्च लगा हुआ था, तब अचानक कौन आ गया? और परमेश्वर वहां क्या कर रहा था, क्योंकि चर्च किसी और का नहीं, अय्यूब का ही था। अय्यूब वाज द पास्टर ऑफ दिस चर्च। आमीन। और शैतान एंटर होता है। फिर क्या होता है जी? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। क्या तूने ध्यान किया है इस बात को? आमीन। क्या तूने ध्यान किया है? अभी तक तो तूने उसकी परीक्षा नहीं ली। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उसके साथ बना रहा। लेकिन ये जो खराई, ये जो सारी बातें हैं ना, ये धीरे 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 बढ़ के आज क्या हुई है? सेल्फ राइचियसनेस में से आ गई। वो क्या हो गया? अपने लेखे में धर्मी है। इसीलिए जब अय्यूब पर ताड़ना पड़ी ना, आमीन, तो अय्यूब क्या कहता है? मेरी गलती मुझे बताओ, तुम मेरा दोष मुझे बताओ, मैं अपना दोष पत्र अपने सर पर एक सुंदर पगड़ी की तरह बांध करके घूमूंगा, मतलब अपने सर पे लिए घूमूंगा और सबको बताऊंगा कि मैंने ये पाप किया है। तो उसकी नजर में क्या था? वो पापी नहीं था। वाई? क्यों? क्योंकि वो टाइम टू टाइम हर चीज की बलि चढ़ा के हर चीज की माफी मांगता था। तो उसे लगता था उसके सारे पाप क्षमा है, उसने कोई पाप किए। समझ रहे हो? सबसे बड़ी गलती इंसान की यही होती है। दैट इज वाई जब उसने अपनी धार्मिकता को इतना बड़ा कर दिया, उसको ये लगता था कि परमेश्वर उसकी हर चीज को प्रॉस्पर इसलिए कर रहा है, परमेश्वर उसको हर जगह ब्लेसिंग इसलिए दे रहा है कि शायद उसने कभी कोई पाप नहीं किया। आमीन। तो जिस दिन उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, उसने क्या बोला? मैं अपनी उंगलियां अपने दांतों तले दबाता हूं, क्योंकि आज मैंने तेरा दर्शन पाया, आज मैंने तेरी आवाज सुनी है, आज मैं जान गया हूं कि मैं कुछ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आज से पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ हूं। मैं अपने दोस्तों को भी यूं कह देता हूं कि जिनको मैं अपने कुत्तों का रखवाला नहीं समझता था ना, आज वो मेरे ऊपर लगता हुआ गीत गा रहे हैं। जब मैं द्वार के फाटक पे जाता था ना, तो जो मेरे से बड़ी उम्र के है ना, वो भी खड़े हो जाते मुझे देख के। दैट इज प्राइड ब्रदर। ये प्राइड है। आमीन। ये प्राइड है। वो कहता मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं क्यों कर किसी कुंवारी पर अपनी आंखें लगाऊं। दैट इज राइट। बट वो उसके लिए प्राइड बन गई। वो उसके लिए क्या बन गई थी? प्राइड, कि मुझ में कोई कमी नहीं है। आमीन। इसीलिए आज तक शैतान मुझे छूने नहीं पाया। इसीलिए खुदा ने अलाउ किया शैतान को छूने के लिए। और शैतान आपको छुए, ब्रदर ब्रनम कहते हैं
कि शैतान आप पर तब तक पैर नहीं रख सकता जब तक कि आप वचन से बाहर नहीं निकलेंगे। अय्यूब के लिए खुदा क्या कह रहा है कि वो क्या है? सिस्टर खरा। दोबारा पढ़ो। इंग्लिश की बाइबल है ब्रदर आपके पास? इंग्लिश की बाइबल में ही पढ़ना है। रुको, पहले सिस्टर को हिंदी में पढ़ने दो। यस सिस्टर। क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई भी नहीं है। समझ रहे जी? अब भाई प्लीज आप इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। And Lot said unto Satan, Hast thou considered Which verse? Which verse? Eight. First chapter and 8th verse. Yes, brother. considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil. Escheweth evil. आगे और पढ़ें? नहीं नहीं, मैं इनमें से सबके मतलब ढूंढ रहा था कि किस में से किसी का मतलब राइटियसनेस हो। क्या क्या चीजें बोली हैं? खरा और सीधा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। आमेन। राइटियसनेस नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता होता तो वो ये सारे काम नहीं करता था। ये सारे काम वो इसलिए करता है क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन उसे अपनी धार्मिकता पर ज्यादा विश्वास, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर खराई से चलता है। यही तो ब्रदर प्रीच करते वक्त बोल रहे थे कि मैं किस चीज के लिए रिपेंट करूं? मैं वचन पर खराई से चलूं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, पूरी जिंदगी मानता आया हूं। आमीन। मैं उसके पीछे खराई से चला। और क्या है? एक और चीज बोली थी आपने, बुराई से दूर, और बुराई से मैं हमेशा दूर रहा। तो ये चीजें तो मेरे अंदर पाई जाती हैं, पर रिपेंट किस चीज के लिए करूं? रिपेंट खुदा ने बोला सेल्फ राइचियसनेस के लिए। ये सेल्फ राइचियसनेस खुदा उसके अंदर से निकालना चाहता है, अय्यूब के अंदर से। आमीन। आप जितना मर्जी परफेक्ट हो जाओ ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप उस परफेक्शन के साथ, जैसे अय्यूब परफेक्ट था, अगर आप सेल्फ राइचियस रहे तो आप ऊपर नहीं जाओ, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर मैं ये सोचता रहा कि मैं बेस्ट, मतलब अब मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, मैं हर गलती के लिए खुदा को माफी मांगता आया हूं, मैं बहुत ध्यान से देख के चलता आया हूं। अय्यूब हर चीज, जब अपने बच्चों के लिए, जिन बच्चों के साथ वो पार्टी में नहीं जा रहा है, वो उनके लिए रोज बलि चढ़ा रहा है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम नहीं। इजराइल शाम के टाइम चलाता था ना, अय्यूब कब चढ़ा रहा है? सुबह के टाइम। क्यों? क्योंकि अय्यूब जो है वो क्या है? जेंटाइल। तो वो सुबह के टाइम कर रहा है, इजरायली कब करते हैं? शाम के टाइम। तो उनकी बारी के अनुसार वो क्या करता है? उन सब के लिए बलियां चढ़ाता है। क्यों? कदाचित जानवरों को तो मैं जानता हूं, वो तो गलती नहीं करेंगे, वो तो मेरी टेक केयर में रहते हैं। नौकरों को भी मैं जानता हूं, नौकरों का तो खैर इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे जो मेरे हैं वो गलती कर सकते हैं। तो मुझे उनके लिए भी क्या करना है? दुआ करनी है। मुझे उनके लिए भी क्या करना है? फास्टिंग करनी है। मैं उनके लिए भी फास्टिंग करता हूँ, मैं उनके लिए भी उनको प्रोटेक्शन पूरा रखता हूँ। उन्हें खुदा की हुजूरी में लाके कहता हूँ कि खुदा तू इन्हें माफ कर दे, और खुदा ने इन्हें माफ कर रखा है। किसकी वजह से? अय्यूब की वजह से। मेरी धार्मिकता। आमीन। मेरी धार्मिकता की वजह से। समझ रहे? खुदा ने जब डैनियल की प्रार्थना सुनी और इजरायलियों को माफ किया, तो वो धार्मिकता किसकी थी? डैनियल की, पर घमंड नहीं था। क्या होता है ब्रदर सिस्टर? फिर अय्यूब की पुस्तक आगे पढ़िए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बिना लाभ के मानता है क्या? मतलब तूने उसको फायदा पहुंचा रखा है, तूने उसके बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखा है, तूने उसको बिजनेस में प्रोस्पेरिटी दी है, तूने ऐसा क्या चीज है जो उसको नहीं दी? तो वो बेकार में तो नहीं मानता रहा। वो हर बार खड़े होके क्या बोलता है? प्रभु की महिमा और बड़ाई हो, प्रभु ने बहुतायत से दिया है। बहुत बड़ा चर्च है उसका, इतना बड़ा चर्च शायद पूरे पूर्वी जगह में किसी का नहीं होगा जितना बड़ा चर्च उसका है।
आमेन, है कि नहीं? लोग उसका वचन सुनने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीजें जब तूने दे रखी हैं कि उसके चर्च को भी प्रोटेक्ट कर रखा है और उसके खेतों को भी प्रोटेक्ट करके रखा है, उसके जो जानवर हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करके रखा है, जब ये सारी चीजें तूने उसको दे रखी हैं, तो फिर मुझे एक बात बता, वो तेरी इबादत क्यों नहीं करेगा? शैतान फुल टू आपके और मेरे लिए जैसे लगा रहता है ना, वैसे युग के लिए भी लगा हुआ। तो सिस्टर फिर क्या कहता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, हाँ। उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? किसने? खुदा ने। क्यों? क्योंकि अय्यूब बड़ी खराई से दुआ करता था, तो इसलिए खुदा ने क्या किया, उसकी प्रार्थनाओं को सुना बहुत जेन्युइनली, और प्रार्थनाओं को सुन के उसने क्या किया, बाड़ा बांधा। आमेन। फिर क्या हुआ जी? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है जी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, जी परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो शैतान इस वक्त क्या कर रहा है? शैतान परमेश्वर को भड़का रहा है। आपको लगता है आपको और मुझे वो नहीं भड़का सकता? उसमें इतना टैलेंट है कि वो परमेश्वर को भड़का सकता है। और आप और मैं सोचते हैं कि हम उससे ज्यादा स्मार्ट है, बिकॉज वी आर सेल्फ राइचियस। समझ रहे हैं? और वो इसी सेल्फ राइचियस को क्या बनाता है? हमारा हथियार। वो अपना, सॉरी हमारा नहीं, अपना हथियार बनाता है और हमें ये दिखाता है कि देख तू बहुत धर्मी है। सबसे बड़ा गुनाह हमारी जिंदगी का यही है कि जब हम अपने आप को क्या समझने लग जाएं, उससे बेहतर, उस भाई से ज्यादा धर्मी, उस बहन से ज्यादा धर्मी। हम किसी से भी ज्यादा धर्मी नहीं। आमीन। हमारी धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह पर इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया, और वो धार्मिकता हमें दान में मिली है, हमारा नहीं है। इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी अपनी धार्मिकता, नो, वो धार्मिकता मुझे दान में मिली है। अब्राहम को वो धार्मिकता दान में मिली, परमेश्वर ने एज अ गिफ्ट उसको दिया। वही धार्मिकता आज हमें मिली है, परमेश्वर ने एज अ गिफ्ट हमें दी कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने पाए। क्यों? क्योंकि हमारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए, वरना दुनिया घूम रही है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते कोई। अभी कल ही क्या कहते हैं, जन्मदिन था मदर मेरी का, परसों पूरी दुनिया ने डाल रखा था मदर मेरी हैप्पी बर्थडे। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, 2 बार तो कैलेंडर चेंज हो चुका है, तो ये हैप्पी बर्थडे आया कहां से? 2000 साल पहले का। पहली बात तो ये, मरियम कहाँ रहती थी, मरियम कब पैदा हुई, कोई नहीं जानता। कोई है रिकॉर्ड बाइबल में? तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास कैसे आया कि हम यूं कहते हैं मदर मेरी हैप्पी बर्थडे, माँ मरियम हैप्पी बर्थडे? क्योंकि डिसेप्शन है ब्रदर। हम एक डिसेप्शन में जी रहे हैं जिसमें हमारा फोकस यीशु मसीह से हटा के और बाकी चीजों पर कर दिया गया, जबकि एक ही मध्यस्थ है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो कि मनुष्य है। उसके अलावा कोई मध्यस्थ है ही नहीं। सॉरी, ना कोई संत, ना मरियम। मरियम खुद वहां पे थी जब 120 लोग बैठे हुए थे पेंतेकोस्त के दिन। मरियम खुद उस भीड़ में थी, आत्मा में उसको आत्मा मिला है। अगर वो माँ होती तो यीशु मसीह पहले ही हाथ रखेगा था, माँ तू परे रह, तेरे को तो मैं वैसे ही दे दूंगा, हटा। माँ को यीशु मसीह की आत्मा की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ब्रदर? क्योंकि रूल यही है, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। विदाउट द होली गोस्ट यू कैन नॉट सी किंगडम ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राज्य को जब तक आप आत्मा से नहीं जन्मोगे आप देख भी नहीं सकते। मरियम कैसे देख ली? आमीन। और अगर वो माँ है तो उसको यीशु मसीह ने माँ बोला क्यों नहीं है? औरत 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 औरत, हर जगह औरत औरत क्यों बोलता है? आमीन। समझ रहे? लैक ऑफ नॉलेज, मेरे विषय का ज्ञान ना होने के कारण मेरी खुद की ही प्रजा नाश हो गई, क्योंकि मेरे विषय का ही ज्ञान नहीं था। तभी तो इजरायलियों के साथ हम खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि इजरायली कहते हैं एक खुदा है, और ईसाई क्या कहते हैं? 3 है। वो कहते हैं भाई खुदा हम जानते हैं खुदा कौन है, खुदा एक है। इसीलिए वो हमें पसंद नहीं करते क्रिश्चियंस को, क्योंकि क्रिश्चियंस ने उनके एक खुदा को 3 में डिवाइड कर दिया।
फादर, सन एंड होली घोस्ट, और अब मरियम भी आ गई, इसलिए वो क्रिश्चियंस को लाइक नहीं करते। दैट्स द रीजन आप रील्स देखते हो कि गॉस्पेल प्रीच हो रहा है तो वो मारते हैं लोगों को, चलो निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो गॉस्पेल प्रीच करने वाले हैं वो त्रिएक के शिक्षा मानने वाले, और उन्हें वो नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि उनका एक खुदा, वो जानते हैं हमारा एक खुदा है, और उस एक खुदा को इन लोगों ने 3 में बांट दिया। दैट्स द रीजन। उसको उनकी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, उनकी दुश्मनी सिर्फ ये है कि वो खुदा एक है और वो खुदा उनका है, और उसको तुमने 3 में बांट दिया, और 3 में बांट के तुम लोगों को बांटे चले जा रहे हो। आमीन। समझ रहे हो जी? फिर क्या होता है सिस्टर? यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, सुन, जो कुछ उसका है हाँ, वह सब तेरे हाथ में है, सब तेरे हाथ में दे दिया। केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। मतलब सब कुछ दे दिया खुदा ने उसके हाथ। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। शैतान का काम खत्म, कि मैंने जो भड़काना था यहोवा को मैंने भड़का दिया। उसको लग रहा है कि मैंने यहोवा को भड़का दिया, बट यहोवा अय्यूब के अंदर से सेल्फ राइचियसनेस की स्पिरिट निकालना चाहता है। आमीन। तो सिस्टर क्या होता है फिर? एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। तो इस बात में अपने बेटे बेटियों की बात पहले बताने का मतलब क्या बनता है? क्या मतलब बनता है बताने का कि बेटे बेटियां जो थे वो पार्टी कर रहे थे, और वो जो खेत में लोग काम कर रहे थे तो उनके साथ गधिया वगैरह चल रही थी और वो हल जोत रहे थे, और शबा के लोग आए और वो उन सबको हका के ले गए, लूट के ले गए। क्यों? बिकॉज देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन हिज किड्स। उसके बच्चों में कोई प्रॉब्लम थी, उसके बच्चे उतने राइचियस नहीं थे, खरे नहीं थे जितना अय्यूब था, इसलिए परमेश्वर ने उसके बच्चों का नाम नहीं दिया, अय्यूब का नाम। आमीन। सिस्टर, तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। क्यों? क्योंकि तेरे बच्चों के मां से एंट्री मिली है, क्योंकि वो लोग पाप कर रहे थे, शैतान को सिर्फ एंट्री चाहिए होती। तो ब्रदर एंड सिस्टर, हम में से हर एक जो है ना वो एक डोर होता है, हमारे पास एक पोर्टल होता है जिसे हम खोलते हैं, एक द्वार। या तो वो द्वार हम परमेश्वर की आशीष के लिए खोल सकते हैं, या फिर वो द्वार हम किसके लिए खोल सकते हैं? शैतान के लिए। आमीन। जब हम सेल्फ राइटियस हो जाते हैं ये सोच के कि शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं वचन पर खराई से चलता हूं, मैं हर चीज को जानता हूं, मैं हर चीज को मानता हूं, तो इसका मतलब है हमने एक द्वार खोला है, और वो द्वार में से कौन प्रवेश करेगा? आशीष नहीं ब्रदर, शैतान प्रवेश करेगा। क्योंकि आप और मैं ये सोच रहे हैं कि हमने अपनी धार्मिकता को बड़ा बना दिया है। हमारी धार्मिकता की वजह से शैतान हमें छू भी नहीं सकता। हमारी धार्मिकता की वजह से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारी धार्मिकता की वजह से उसने बाड़ा बांधा हुआ है। आमीन। क्योंकि हम दिन रात प्रार्थना करते हैं। आमीन। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दिन रात जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, बच्चे जो कर रहे होंगे ना कहीं से कोई ना कोई दरवाजा खुलने का और एंट्री आ जाएगी, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना। आमीन। और क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। शैतान जब आता है तो शैतान क्या करता है? डिस्ट्रक्शन। खुदा का जो रूल है वो क्या है पता है आपको? है खुदा का रूल क्या है? मल्टीप्लाई, है कि नहीं? खुदा जब भी आएगा वो क्या बोलता? मल्टीप्लाई, फूलो फलो और इस जगह में भर जाओ। जैसे ही शैतान आता है वो रूल को क्या करता है? हाँ, वो रूल चेंज करता है, वो सबट्रैक्ट नहीं करता, वो रूल को सबसे पहले क्या करता है? डिवाइड। वो इस साइन को क्या बना देता है? डिवाइड। पहले वो डिवाइड करता है, जब वो डिवाइड करने में कामयाब हो जाता है फिर उसके बाद वो क्या बनाता है? वो बनाता है सबट्रैक्ट। ये उसका रूल है। इसलिए इस चीज को याद रखो, व्हेन वी प्रे टुगेदर वी मल्टीप्लाई आवर प्रेयर। हम अपनी प्रार्थनाओं को बनाते हैं, गुणा बनाते हैं उसको, उसको गुणा क्या कहते हैं? उसको गुणा करते हैं, उसको और ज्यादा फलवंत बनाते हैं।
हमारी जो आत्मिक स्थिति है उसको हम और बेटर करते हैं। लेकिन जब हम अकेले अकेले होते हैं, कि वो तो प्रार्थना नहीं करता, छोड़ो उसे। आमीन। जब हम अलग होकर प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आती है? डिवाइड। और ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, ये सिर्फ शैतान की होती है। डिवाइड एंड रूल। आमीन। डिवाइड एंड रूल। समझ रहे हो? तो कोई भी एक विषय अगर हमें मिल जाए, हम एज अ चर्च अगर प्रार्थना करें, कोई कुछ नहीं कर सकता शैतान। खुदा जब खड़ा होगा तो शैतान को घुटने टेकने ही, उसको जाने ही हो। वाई? क्योंकि हमारे लिए क्या लिखा है? फूलो फलो और जहां में भर जाओ। आमीन। यस सिस्टर। तो क्या हुआ? बच्चे पार्टी कर रहे हैं, घुसा शैतान और घुस के उसने डिस्ट्रॉय किसको किया? सबसे पहले वो किसको मारता है? बिजनेस, पैसा। बिकॉज मनी इज पावर, है ना? तो उसको लगा पहले पैसा मारो। जब पहले हम प्रोस्पेरिटी को मारेंगे तो अयूब चिल्लाएगा, प्रभु क्या ये, मैं एकदम से गरीब हो गया। आमीन। फिर क्या होता है सिस्टर? वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। ओ भाई, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। जी, खत्ते खुत्ते जो कुछ भी थे सब जल गए उसके, और मैं अकेला ही बचा हूं। तो शैतान एक बंदे को जरूर बचाता था कि जा भाई, जाके तू समाचार दे, जा, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या होगा। तो जब वो भागा भागा आ रहा है तो शैतान कहाँ खड़ा हुआ है? अयूब के साथ। तो जैसे ही वो समाचार दे रहा है तो शैतान अयूब को बोल भी रहा है। देखा क्या फायदा इतनी दुआबंदी कर रहे हैं? क्या फायदा इतनी राइचियसनेस दिखाने का सिस्टर? और वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाक मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली। यस। और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। क्यों ये सब एकदम से उसके ऊपर हुआ? इसलिए हुआ ताकि वो क्या हो जाए? हम्बल। दीन। खुदा ये चाहता था कि मेरा दास जो है उसमें सारी खूबियां पाई जाती हैं, वो दीन भी हो जाए। आमीन। तो ये सारी विपत्तियां उसके ऊपर डाली गई। एक समझदारी का काम जो उसने किया वो क्या था बताओ? कि जब उसके दोस्त बोल रहे थे तो पहले मुंह नहीं खोला उसने अपने परमेश्वर को कर्स नहीं किया, ब्लास्फेमी नहीं करी। सिर्फ एक चीज उसके मुंह से निकली और वो ये थी कि मुझे मेरा गुनाह बता दो। और जो इंसान ये कहता है मुझे मेरा गुनाह बता दो, वो सेल्फ राइचियस होता है। जो ये कहता है ना कि मैंने कोई गलती नहीं करी, वो सेल्फ राइचियस ही होता है। आमीन। तो ये सारी चीजें उस पर बीत गई, और जब बीती तो उसका जवाब क्या था बताओ सिस्टर? तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़वा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। वाइज मैन। और यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। वाइज मैन। फिर क्या हुआ जी? इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हाँ, इन सब बातों में भी उसने कुछ नहीं किया। अब शैतान ने देखा या तो कुछ चला नहीं, अब उसकी बॉडी को पकड़ा जाए तो बॉडी में फोड़े हो गए, बॉडी में फोड़े हो गए। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। इतना सब कुछ होने के बाद चर्च अभी है, तो फिर चर्च में गया भाई प्रीच करने के लिए। फिर वहां पे शैतान आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग लेके आए हुए थे और वो यूं कह रहे थे कि जरूर इसने ना कोई पाप किया है जिसकी वजह से ये सीक्रेट से ना रहे, जो इसके ऊपर इतनी विपत्ति पड़ी। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ? परमेश्वर के पुत्र जय जयकार कर रहे हैं और उसके बीच में शैतान आ गया। तो क्या कहता है सिस्टर शैतान?
यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? जी। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया है? फिर से बोला उसने। क्यों? सारी चीजें ले जाने के बाद ना अभी भी ही वाज सेल्फ राइचियस ब्रदर। अभी भी उसकी अपने लेके में वो धर्मी था। अभी भी आप समझ रहे हो बात को? अभी भी उसकी धार्मिकता जो जो अपने लेके में धार्मिकता थी वो खत्म नहीं हुई। तो परमेश्वर ने पूछ लिया, तूने देखा? फिर क्या बोला? ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे। और बुराई से दूर रहने वाला। अब 4 चीजें आ गई। मनुष्य और कोई नहीं है। आमीन। और कोई इस पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूं, और इसके लिए वो भी सेल्फ राइचियस है। तो अब तू क्या कर? शैतान क्या बोलता है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा। देखा, मैंने कहा ना, शैतान ने उकसाया था। आमीन। और आप और मैं ये समझते हैं कि हम बड़े तगड़े तोप है कहीं के। नो ब्रदर, नहीं, वो क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है। आमीन। यस। फिर सिस्टर, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। यस, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना हुआ है। और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल। अपने टैलेंट के हिसाब से शैतान उत्तर दे रहा है। भाई साहब, उसने जब हवा को गिरा दिया उकसा के, जब उसने दाऊद को गिरा दिया उकसा के, जब उसने शिमशोन को गिरा दिया उकसा के, तो परमेश्वर के साथ भी फुल टू वाद विवाद चलता है। बिकॉज ही इज एन एडवर्सरी ऑफ गॉड। परमेश्वर का विरोधी है वो। उसके वचन का विरोधी है। तो लॉ याद दिला रहा है, व्यवस्था। क्या कह रहा है सिस्टर? खाल के बदले खाल। हाँ जी। परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। उसको हर एक आदमी को ही होता है। मैं तो जिंदा हूं ना, ये चीजें दोबारा बन जाएंगी। खुदा मुझे फिर दे देगा। मैं तो ठीक हूं ना, हैं? जब मैं ठीक हूं तो खुदा मुझे दोबारा दे देगा, क्योंकि खुदा अनुग्रहकारी है। तो कहता खाल के बदले खाल, और प्राण के बदले में इंसान सब कुछ दे देता है। और इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यस। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। हाँ जी। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी। अब स्त्री कह रही है। तो शैतान ने सबसे पहले किसको उकसाया? खुदा को। खुदा के बाद दूसरा बंदा उकसाने वाला कौन था? स्त्री। प्राण प्रिय। अभी तक स्त्री नहीं छोड़ के गई थी। स्त्री को पता था मेरा आदमी जो है वो दुआबंदी बहुत अच्छा है, लेकिन अब स्त्री आके उसको क्या कहती है? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हाँ। परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। यही रीजन है कि औरतें प्रीच नहीं कर सकती। यही रीजन है कि औरतें प्रीच नहीं कर सकती। अयूब को प्रॉब्लम नहीं है, स्त्री को प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है कि अभी भी तू अपनी खराई पर बना है। क्योंकि जब कभी प्रेशर पड़ता है ना, तो आदमी प्रेशर झेल जाता है, औरत नहीं झेल पाती। तो कहती है अभी भी तू अपनी खराई पर बना है, हैं? अरे तू मर जा, और परमेश्वर को कर्ज कर, उसके बाद मरना हो तो मर जा। लेकिन तू देख, इतनी खराई का तुझे क्या मिला, क्या सिला मिला तेरे को खराई का? समझ रहे हो ब्रदर? रेवलेशन औरतों के पास नहीं आता, रेवलेशन हमेशा आदमी के पास आता। तो आदमी क्या कहता है रेवलेशन में उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्यों? क्योंकि तू मूढ़ स्त्री है नहीं, लेकिन अब उसकी तरह बातें कर रही है। क्योंकि जब मैंने तुझसे शादी की थी तो एक बुद्धिमान स्त्री थी। अयूब किसी बेवकूफ औरत से शादी नहीं करेगा। लेकिन आज ये हालात देखकर तू क्या हो गई है? मूढ़। इसलिए तू मुझे गलत सजेस्ट कर रही है। तो क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? फिर इन सब बातों में भी अयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ब्रदर, वो उसके अंदर तो था, पर वो बाहर नहीं निकाल पाया। वो चीज उसके अंदर तो पाई जाती है, लेकिन वो चीज वो बाहर नहीं निकाल रहा है। आमीन। चलो
यहां भी उसने नहीं किया। उसके बाद वो बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ सिस्टर? जब तोमानी, एलीपज तो फिर और उसके 3 दोस्त आए, ये चर्च के 3 मेंबर्स, 3 एल्डर्स हैं, ये आए और आके इन्होंने क्या करना शुरू किया? इन्होंने आके अयूब को भड़काना शुरू किया। तो जब इन्होंने अयूब को भड़काना शुरू किया, उसे बोलना शुरू किया, उसे परेशान करना शुरू किया, तब क्या होता है? अयूब परेशान हो जाता है और तब वो जो अंदर छुपा हुआ पाप है ना, वो बाहर निकलता है। ब्रदर ब्रनम कहते हैं कि किसी भी आदमी को ना, अगर आपने उसकी असलियत देखना हो ना, प्रेशर डालो। जब आप प्रेशर डालोगे ना, जो रिएक्शन आएगा वो ओरिजिनल आदमी है। आमेन। आमीन। जो रिएक्शन आएगा वो ओरिजिनल आदमी है। तो जब उस पर प्रेशर डाला गया, अभी तक प्रेशर नहीं था, अभी तक ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। बीवी छोड़ के चली गई, चलो चली गई, कोई बात नहीं, सब छोड़ के चले गए। अब उसके अंदर से बदबू आ रही है। अब दोस्त आए, आके बैठ गए। अब दोस्तों ने बोलना शुरू किया, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है। कितनी सुने? आप और मैं भी होंगे तो कहेंगे कितनी सुने भाई हम, ठीक है, मैंने कोई गलती थोड़ी ना करी है। फिर अयूब ने जो बोला वो सबने सुना। क्या? कि मैंने कोई गलती नहीं करी, मेरा दोष पत्र मुझे बताया जाए, मेरा दोष पत्र मुझे दिया जाए, ताकि मैं उसको अपने सर पर एक ताज बना के रखूं। आमीन। मैंने कभी कोई दोष नहीं किया। ये वो लोग जो मेरे कुत्तों की रक्षा भी नहीं कर सकते, जो मेरे कुत्तों की रखवाली करते थे, वो लोग आज मेरे पर लगता हुआ गीत गाते हैं। आमीन। फिर उसने अपनी क्या बोलनी शुरू करी? सेल्फ राइचियसनेस। यही चीज खुदा ने अंदर से आपके निकालनी, उसके निकालनी थी। और वो तब तक नहीं निकल सकती थी जब तक के वो बोलता नहीं। तो वो बोलता गया, तीनों के सामने बोलता गया। एलिपस, और एलिपस को, तेमानी, एलिपस, इन सबको कौन, बलहीशूदत, इन सबको कौन यूज कर रहा है? शैतान यूज कर रहा है। आमीन। इसलिए खुदा इनसे नाराज हो गया कि तुमने मेरे अयूब के साथ सही ढंग से बात नहीं करी। अयूब, जब खुदा अयूब के पास आया तो उसने क्या बोला? ये कौन है जो युक्ति को बिगाड़ रहा है? उसने, खुदा ने चांस दिए क्या? ये तीनों के साथ बात करने का। फिर उसके बाद एलीहू के साथ बात कर, फिर उसके बाद खुदा खुद आ गया। जब उसने देखा एलीहू को भी नहीं मान रहा, वो खुद आ गया। जब वो खुद आया तब अयूब ने कहा, मैं अपने दांतों तले अपनी उंगलियां दबाता हूं। तब वो क्या हुआ? हम्बल। जब वो हम्बल हो गया, आमीन, कितना हम्बल! आज वो अपने दोस्तों को बोले चले जा रहा था, बहुत कुछ बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले मैंने तुम्हें बुलाया, यही तो बोला था उसने, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम खुद आए हो, खुद आके मुझे परेशान करो, मैंने बुलाया। जब सारी बातें हुई और वो अपने दोस्तों को फिर उसने सारी बातें बहुतायत से सुनाई, और मेरे वो जो दोस्त थे उसके चले गए। उसके बाद खुदा ने जब उन्हें वापस भेजा, एक्सपेक्टेड ये था कि वो उनके लिए दुआ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सेल्फ राइचियस होता तो दुआ नहीं करता। आमीन। लेकिन अब सीन चेंज हो गया था, क्योंकि खुदा ने खुद दर्शन दिया था बवंडर में होके, और हम्बल हो गया था। तो उसने अपने उन दोस्तों के लिए दुआ की। इनके लिए, वो ऐसे दुश्मन थे जो उसे पिन करे जाते, उनके लिए उसने दुआ करी। और जब उसने दुआ करी तब खुदा ने उसकी दुआ को सुना, उन्हें भी ठीक किया और उसके हालात की भी सुधी ली। समझ रहे पता? ये ऐसा सिन है जो हमें खुद नहीं पता होता, अय्यूब को खुद नहीं पता था, लेकिन जब उसे पर प्रेशर डाला गया, उस प्रेशर से वो चीज बाहर निकली, और वो जितनी बाहर निकली उतना वो हम्बल होता चला गया, क्योंकि उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी था। आमीन। समझ रहे? खुदा हम में से हर एक से खुश होता है, लेकिन इन सब चीजों से हमें बचाना चाहता है। हर गुनाह हम जानते हैं, हमें पता होता है कि हाँ भाई ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये नहीं गलती करनी, वो नहीं गलती करनी। लेकिन ये एक ऐसा गुनाह है, सेल्फ राइचियसनेस, जिस गुनाह की वजह से हम लोग अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों? क्यों तू अपने लेखे में धर्मी बने, बहुत, तू अपने लेखे में बुद्धिमान बने, तो क्यों अपने नाश का कारण हो? इंसान अपना नाश, अयूब ने अपना नाश कैसे किया? अपने लेखे में धर्मी बना। समझ रहे हो? अपने लेखे में धर्मी बना के अपने नाश का कारण। जब तक वो हम्बल नहीं हुआ तब तक वो परीक्षा चलती है। उसे हम्बल करने के लिए खुदा को खुद आना पड़ा। हमारे जीवन में हमें हम्बल करने के लिए खुदा को खुद आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर किसी को समझते ही नहीं। तो जब खुदा खुद आता है तब हमें पता लगता है कि यार नहीं, मैं तो पापी हूं। निकालते हैं पहला यूहन्ना, सॉरी, यूहन्ना की पहली पत्री, ऐसे ज्यादा ठीक से समझना है। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय।
पहले अच्छा। और उसकी 5 आयत। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है परमेश्वर ज्योति है, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। विच मीन्स जब परमेश्वर के साथ आप चल रहे होते हो ना, तो आप चाहे अंधकार, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी आप हानि से नहीं डरोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ रहता है, क्योंकि आप में अंधकार नहीं, आप ज्योति में चल रहे हो। तो आपको ये पता होता है कि आगे और आसपास क्या है, तो आप गिर नहीं सकते। आमीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपको परमेश्वर की ज्योति में चलना। आमीन। ब्रदर जॉन मार्क का एक मैसेज सुन रहा था, कहते हैं कि हम शैतान को भी प्रेज करते हैं। पता, हमें शैतान को प्रेज नहीं करना चाहिए। और उसको प्रेज करने का तरीका क्या होता है मालूम? ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसमें हम यूं बोल देते हैं कि यार शैतान ना, उसने मुझे, वो बड़ा चालाक है यार, उसने ऐसा कर दिया यार, वो बड़ा चालाक है, उसने वैसा कर दिया। तो जब आप ये चीज बोलते हो तो आप शैतान को प्रेज कर रहे हो। आप ये बता रहे हो कि शैतान जो है वो इज पावरफुल। आमीन। इसीलिए बाइबल कहती है क्या, कि अगर खुदा चाहे, अगर खुदा चाहे। इसीलिए ब्रदर ब्रनम हर बात पे क्या कहते थे? लॉर्ड विलिंग। आमीन। ही नेवर यूज्ड टू प्रेज सेटन, कि शैतान ने ऐसा कर दिया यार, शैतान ने वैसा कर दिया, बहुत चालाक है वो ऐसा कर सकता है, बहुत वो शातिर है, वो ऐसा कर सकता है। नो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अय्यूब के पास आने से पहले वो खुदा के पास जाता है और वो खुदा से पूछता है, खुदा अलाउ करता है तो वो करता है, वरना वो नहीं करता, वरना वो नहीं कर सकता कुछ। आमीन। बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि वो आपकी किसी भी चीज पर हाथ नहीं डाल सकता जब तक कि खुदा अलाउ नहीं करेगा। और वो हमेशा आपकी कमी ले जाके खुदा को बताएगा, देखिए ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर खुदा कहता है ठीक है मैं अलाउ करता हूं, पर मैं जानता हूं कि वो मुझे नकारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा है। आमीन। तो ज्योति में चलना बहुत जरूरी है ब्रदर। ज्योति इज व्हाट? ज्योति इज रेवलेशन, ताकि आपको पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यस सिस्टर। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है हाँ और फिर अंधकार में चले तो हम हाँ, झूठे हैं। मतलब अगर हम कंफ्यूजन में चलें, अंधकार का मतलब क्या होता है? जहां आपको कुछ ना दिख रहा हो, आप कंफ्यूज हो कि यार मैं अंधेरे में जो आदमी चलता है वो पैर रखते हुए भी डरता है, पता नहीं आगे क्या है, पत्थर ना हो, कांटे ना हो, कुछ कांच ना पड़ा हो। आमीन। तो आप ये कह तो रहे हो कि खुदा मेरे अंदर है, लेकिन आप चलने से डर रहे हो, तो आप अंधकार में हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि मैं आगे पैर रखूं या ना रखूं, चलूं या ना चलूं। अगर मैं चलूंगा तो ऐसा हो जाएगा, या ये जो आगे मेरे पैर पे ठोकर जो लग गई है, ठोकर इसलिए लग गई है, ठोकर हमेशा इसलिए लगती है क्योंकि हम में और आप में रोशनी नहीं होती। यीशु मसीह कहता है ना, जो रात को चलता है वो तो ठोकर खा सकता है, जो दिन को चलता है वो ठोकर नहीं खाता। क्यों? क्योंकि जगत का उजियाला दिखता है। लेकिन रात को ठोकर कौन खाता है? जबकि आप में रोशनी नहीं होती। आमीन। तो आप और मैं जब रात को चल रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर खुद रोशनी हो, क्योंकि अगर हमारे अंदर रोशनी नहीं है ना ब्रदर, तो वी कैन नॉट रीच द डेस्टिनेशन, क्योंकि आप अंधकार में हो ना। इसलिए जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं उनमें रोशनी है। वो जो टॉर्च लेके चल रही है ना, वो टॉर्च उनके अंदर ही है, वो लाइट उनके अंदर है। और वो लाइट क्या है? एक्स्ट्रा रेवलेशन, जो आपको आगे दिखाता है, जो रिवील कर रहा है खुदा को। उस रेवलेशन में आप क्या कर रहे हो? आगे बढ़ते चले जाए। आमीन। यस सिस्टर। फिर क्या कह रहा है? और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर नहीं चलते मतलब परमेश्वर का वचन जो सत्य है, मतलब यीशु मसीह की पद चिन्हों पर आप नहीं चल रहे हो। आमीन। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यस, एक दूसरे से फिर हमारी सहभागिता होती है। अगर आप भी ज्योति में चल रहे हो, मैं भी ज्योति में चल रहा हूं, तो सहभागिता है? लेकिन अगर आप अंधकार में चल रहे हो या मैं अंधकार में चल रहा हूं और आप ज्योति में चल रहे हो, तो हमारी सहभागिता नहीं हो पाएगी, बिकॉज मैं आपको हमेशा रोकूंगा, मैं हमेशा आपको क्या करूंगा? कंफ्यूजन दिखाऊंगा। आमीन। है कि नहीं? मैं हमेशा आपके थोड़ा सा हट के अगेंस्ट रहूंगा। मैं उस परमेश्वर के वचन और उस ज्योति के साथ मिंगल नहीं कर पाऊंगा। आमीन। क्योंकि असमान जुए में हम नहीं जुट सकते। फिर सिस्टर क्या कह रहे हैं?
और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें हाँ। सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। मतलब उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध। कौन से पाप? सॉरी, कौन से पाप? जो हमने यीशु मसीह में आने से पहले की, क्योंकि यीशु मसीह में आने के बाद भी हम पाप करते हैं, हमने पाप छोड़ तो नहीं दिए। आमीन। उन पापों से हमें शुद्ध तो वो करता है, क्योंकि एक बार जब लहू लग गया तो शुद्ध तो आप होगे, लेकिन अपने कर्मों का फल आप भुगतोगे। जो आप बोगे वो आप काटोगे। ये रूल है, ये बाइबल का रूल है कि भैया जो बोगे और वो काटोगे तुम। आमीन। समझ रहे हैं? तो वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार बपतिस्मा ले लिया उसके बाद आप जैसा मर्जी जियो, कोई टेंशन नहीं। वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड का मतलब होता है कि आप पे लहू लग गया है, ठीक है, आप बच गए हो। जैसे मैं ब्रदर नाइस का मैसेज सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि जिन जिन के बपतिस्मे हो गए हैं या जिन्होंने अपने अपनी उस कन्विक्शन के अनुसार बपतिस्मा लिया है, वो सारे आपको वहां मिलेंगे। लेकिन बाइबल कहती है सबका काम आग से परखा जाएगा। मतलब आप जलोगे, आपके जो बुरे काम है उनको कौन जलाएगा? आग, जो आज जला रही है हमें, जो आज हमें जला रही है आग। होली गोस्ट एंड फायर, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा। और आग क्या है? आपके कामों को जलाता है। इसलिए आप क्या हो जाते हो? शुद्ध। आग से नमकीन करता है आपको। आमीन। तो वो आग जो है वो क्या करेगी? आपको नमकीन मतलब होली बनाएगी, शुद्ध करेगी, आपके तमाम बुरे कामों को जलाएगी। समझ रहे बात को? है? ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर हम, ठीक है, अगर हम नहीं ढंग से चल पा रहे हैं, बार बार ब्लैक स्लाइड भी हो रहे हैं, हम पहुंचेंगे जरूर, लेकिन एंटी क्राइस्ट को फेस करना है ना फिर। आमीन। फिर अपना लहू भी मिलाना पड़ेगा। अभी तो यीशु मसीह के लहू से ही मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है, लेकिन तब अपना लहू भी मिलाना है। आमीन। सिस्टर जी, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, सुनो, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, मतलब मैं क्या हूं? आमीन। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि यदि मैं कह दूं कि मेरे में कुछ पाप है ही। यही तो उन ब्रदर ने प्रीच किया था कि रिपेंट किस चीज के लिए करूं? इसी चीज के लिए रिपेंट करना है, क्योंकि बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें कुछ पाप नहीं। सो देयर इज नो पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, क्योंकि खुदा किन को बचाने आया? अधर्मियों को और पापियों को। जो राइचियस है उनको तो नहीं बचाने आया, जो सेल्फ राइचियस है उनको तो नहीं बचाने आया। तो मैं और आप तो नहीं कह सकते। सबसे ये एक ऐसा sin है जो छुपा हुआ है अंदर और हमें नहीं मालूम है छुपा हुआ है। आमीन। समझ रहे क्या होता है सिस्टर? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वी आर डिसीवर। एक वो इंसान होता है जो दूसरों को धोखा देता है, लेकिन क्योंकि हम सेल्फ राइचियस हैं तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आमीन। और हमारा धोखा क्या है कि हमें लगता है कि हमने पाप नहीं किया, हम सेल्फ राइचियस हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है हमारा। ये क्योंकि सबसे बड़ा पापी यही है। फरीसी जो थे वो यीशु मसीह के आगे क्या सोचते थे अपने आप को कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, सबसे बड़े धर्मी तो हम ही हैं। ये हमारे खिलाफ खड़े होकर बोल कैसे सकता है? ये हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सांप के बच्चों कैसे कह सकता है? ये यीशु मसीह हमें कैसे कह सकता है कि ये लोग जो हैं ये सांप हैं, करैत हैं? ये सब चीजें हमें कैसे बोल सकता है? इसीलिए कोई भी फरीसी यीशु मसीह से प्यार नहीं करता था। यही रीजन है जब यीशु मसीह आया यरूशलेम की तरफ, फरीसियों ने कहा तू यहाँ क्यों आ गया? यहाँ तो तुझे हेरोदेस और उसके लोग ढूंढ रहे हैं। वो फरीसी जो यीशु मसीह को खुद ही मारना चाहते थे, वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पद का बहुत डर था। उन्हें पता था अगर ये यहाँ आ गया, यहाँ जो प्रचार करेगा ना, वो भी हमें हटा देगा। वो इन सब बातों को जानते हैं। आमीन। समझ रहे हो? सेल्फ राइचियस लोग वो थे जिनके कौर लंबे लंबे होते थे, जिन्हें जगहों में प्रार्थना करना और ये सब करना बहुत अच्छा लगता था, जिन्हें रब्बी कहलाना बहुत अच्छा लगता था। मतलब जो उनका ऑफिस था, उस ऑफिस के नाम से जब आप बुलाओगे उन्हें बहुत अच्छा लगता। जबकि यीशु मसीह जब आया तो उसने क्या बोला? तुम सब क्या हो? भाई।
तुम सब क्या हो? भाई। तुम्हारे जो ऑफिस हैं वो मैंने रखे हैं, वो ऑफिस मेरे दिए में, और वो मैं जानता हूं क्या ऑफिस है। तुम सब आपस में क्या हो? भाई। ब्रदर पीटर, ब्रदर जॉन, ब्रदर जेम्स, ब्रदर बर्थोलोमियो, तुम ये सब हो, है ना। अपोस्टल पीटर, अपोस्टल जॉन, अपोस्टल ये, अपोस्टल वो, ये सब तुम नहीं हो। सिर्फ तुम्हें अपने ऑफिस को पहचानना हो, है नहीं। यही एक रीजन है कि ब्रदर ज्ञान के फेसबुक पे आप जाओगे ना जब, और उनका जब पढ़ोगे, कहीं अपोस्टल नहीं लिखा। लिखा है? नहीं लिखा हुआ। आपको रिकॉग्नाइज करना होता है अपनी मिनिस्ट्री, दैट्स इट। बट आप और मैं क्या है? एक दूसरे के हम भाई बहन, हम लोग सब भाई बहन, आमीन। तो वो जो हमारी सेल्फ राइटियसनेस है वो बताती है हम कौन है, और हम पाप नहीं करते। तो ब्रदर एंड सिस्टर, आप में और मुझ में ये चीज छुपी हुई है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी सारे पाप तो हम जानते हैं। भाई झूठ नहीं बोलना, भाई ये काम नहीं करना, भाई वो काम नहीं करना, खरा, और किसी की तरफ बुरी नजर नहीं डालनी, किसी को ये नहीं बोलना, किसी को। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं है, और शैतान हमें यही बताता है, अरे तू उससे तो बेहतर ही है। इसीलिए पौलुस ने अपनी पत्री में क्या लिखा है कि अपने आप को एक दूसरे से कम जानो, दूसरे को अपने आप से बढ़कर जानो। आप कब जानोगे? जब आप ये सेल्फ राइचियस नहीं हो। पतरस सेल्फ राइचियस नहीं था, क्यों? क्योंकि जब पौलुस ने उसको डांटा ना, तो वो हम्बलनेस के साथ उसके सामने झुका। और वही पौलुस उसके बाद पतरस से ही सजेशन लेने जाता है कि भैया ये केस चल रहा है, फरीसी आके सब ऐसे कर रहे हैं, बताओ क्या किया जाए। तब पतरस ही सजेस्ट करता है, और पौलुस उसकी बात मान के आगे जाता है कि भाई जो कलीसिया के खंबे हैं उन्होंने ये बात बोली है। आमीन। सिस्टर पूरा कर दीजिए प्लीज। और हम में सत्य नहीं। हम में सत्य नहीं है। अगर हम में से कोई भी ये कहता है कि हमने पाप नहीं किया ना, तो हम में सत्य नहीं। हम जितना मर्जी डींग मार लें, जितने मर्जी कुछ भी कर लें, सत्य हमारे अंदर नहीं। और यदि हम अपने पापों को मान लें जी, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधार्मिकता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो धर्मी है, हम धर्मी थोड़े ना। हम धर्मी थोड़े ना है, धर्मी तो वो है। पूरे पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है? धर्मी परमेश्वर, यही परमेश्वर, धार्मिकता परमेश्वर, ये परमेश्वर। यशायाह नबी की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? यहोवा हमारी धार्मिकता। कहीं लिखा हुआ है कि इब्राहिम मेरी धार्मिकता? खुदा ने बोला कहीं? अब्राहम को तो धार्मिकता दान में दी गई। धार्मिकता कौन है? यहोवा हमारी धार्मिकता। इजरायलियों की धार्मिकता क्या थी? अपने कर्मों पर। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि वो अपनी बेवकूफी के कारण वो पाना तो चाहते थे परमेश्वर की धार्मिकता, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा। उन्हें नहीं पता था कि जो धार्मिकता है वो दान के रूप में दी गई, अनुग्रह किया गया, तब दी गई। अपनी धार्मिकता से आपको और मुझे कुछ नहीं मिला, और ना कभी कुछ मिल सकता है। आमीन। सिस्टर जी, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम में है ही नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, समझ रहे हैं आप बात? ये चीज खुदा नहीं चाहता था कि यूब के साथ, इसलिए दाऊद के साथ भी ये चीज नहीं। जैसे दाऊद को ये पता लगा कि खुदा ने बोला कि तू नहीं बनाएगा, उसने कहा ठीक है मैं नहीं बनाऊंगा, सुलेमान बनाएगा। तो उसने क्या किया? सारे टेंपल का मॉडल बना के सुलेमान को दे दिया, बेटा ये बनाना है। क्योंकि रेवलेशन उसके पास था, लेकिन बनाना उसने नहीं था। ब्रदर समझ रहे ना? खुदा की आज्ञा का मानने का मतलब ये होता है। तो कहता जो क्या, सिस्टर लास्ट वर्ड्स दोबारा पढ़ दीजिए प्लीज, 10वीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर हम ये कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते। हम परमेश्वर को झूठा नहीं ठहरा सकते ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन। क्योंकि कहता तो दोष लगाने वाले कोई क्यों ना हो, जिस बात पर तू दोष लगाता है क्या तूने वही काम नहीं किया? आमीन। तो मैंने और आपने पाप किया है, मैं और आप पाप करते हैं, और हमें मानना है कि हमने पाप किया। हमें मानना है कि हम पापी, आज भी हम पाप करते हैं। आमीन। जब हम अपने पापों को मानेंगे तो वो हमें क्षमा करने में धर्मी है। लेकिन जब हमने पाप ही नहीं किया, हम अपने मुंह से कहने के पाप ही नहीं किया, तो वो कहेगा भाई क्या तुम्हें क्या क्षमा कर? तुमने तो कोई पाप ही नहीं किया। जो पाप किया वो किसने किया? मैंने ही किया, तुम्हें चुन के।
क्योंकि तुम धर्मी थे, और परमेश्वर किसको बचाने आया? अधर्मियों को। ये मैन, तो मैंने तुम्हें कैसे बचा लिया? है तो पाप हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? तो एक सीक्रेट सिन जिसे कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस अपने अंदर, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो हमने 7 स्टेप्स ऑफ परफेक्शन पढ़े थे, इन्हीं 7 स्टेप्स पे चल के ना इंसान सेल्फ राइचियस हो जाता है। ये मत गलती करना कभी। अपने आप को जांचो और परखो, हर वक्त जांचो और परखो। हमेशा इस बात को जानो कि वो मुझसे बेहतर है, मैं किसी से बेहतर नहीं, मैं छोटा ही हूँ। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो परमेश्वर के राज्य को इन बच्चों की नाई ग्रहण करता है ना, वो मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। मतलब छोटा होके ग्रहण करता है। आमीन। वो मेरे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तुम में जो बड़ा होना चाहे वो छोटा बने। मतलब तुम में कोई भी सेल्फ राइचियस ना, तुम में से कोई भी ना सोचे आई एम द बेस्ट या मैं उससे बेटर हूं। नो, हमेशा सोचो कि मैं नीचे हूं, वो ऊपर। तब कहीं जाके हम लोग परफेक्शन पे पहुंचेंगे। तब वो हेडस्टोन जो है ना, अगापो लव, हमारे सर पे लगेगा। उससे पहले तो कभी भी नहीं लगेगा। आना तो हमें रेवलेशन पे था, प्रीच तो हमने रेवलेशन करना था, क्योंकि हमने वहीं छोड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वापस हम स्वर्ग में जाएं, हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता तो पता हो। छोटी छोटी चीजें हैं ब्रदर जो हमें रोक लेंगी। प्राइड, ये सेल्फ राइचियसनेस, ये सारी चीजें हमें रोक सकती हैं। इन चीजों को अपने अंदर से हटाना। पास्टर प्रताप कहते थे कि ये वो वजन है जो चेन से बंधे हुए नीचे, जो ऊपर जाने से रोक लेंगे। चेनों से बंधे हुए पत्थर, प्राइड हो गई, सेल्फ राइचियसनेस, एंगर हो गया, ग्रज हो गई, ये सब चीजें बंधी हुई है नीचे, यही रोकेंगी ऊपर जाने से। बाकी सब चीजों से इंसान लड़ सकता है, इनसे नहीं लड़ सकता। हमें लड़ना है इन चीजों से। क्यों? क्योंकि हमें एक शुद्ध मन और साफ विवेक के साथ खुदा की सेवा करनी है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर,